दोस्तों आप भी देखिए किस तरीके से हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वंस देयर लिव्ड अ रिच बिजनेसमैन। वंस का मतलब होता है एक बार, देयर का मीनिंग वैसे तो होता है वहाँ। तो अब यहाँ पर जो देयर आया है तो यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। तो वंस मीन्स हुआ एक बार, देयर लिव्ड रहता था, अ रिच बिजनेसमैन एक मालदार व्यापारी, हु हैड आ लेज़ी जिसके पास था, आ लेज़ी का मतलब एक आलसी, एंड अनवर्दी और नालायक, सन का मतलब होता है बेटा। अब इसको सही करके बोल लें, एक बार एक मालदार व्यापारी रहता था जिसके पास एक आलसी और नालायक बेटा था। आगे लिख रहा, द बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी, वांटेड चाहता था, हिज सन अपने बेटे को, टू बी बनाना, हार्ड वर्किंग मेहनती। यानी जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, वो अपने बेटे को मेहनती बनाना चाहता था, हार्ड वर्किंग बनाना चाहता था, एंड रेस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार। रेस्पॉन्सिबल का मतलब ज़िम्मेदार, उसको मेहनती और ज़िम्मेदार बनाना चाहता था। ही वांटेड वह चाहता था, यानी व्यापारी चाहता था, हिम उसको यानी अपने बेटे को, टू रियलाइज़ एहसास दिलाना। किस चीज़ का एहसास दिलाना? द वैल्यू ऑफ लेबर, यानी मेहनत की जो वैल्यू होती है, मेहनत की जो मतलब कद्र होती है, उसका एहसास कराना चाहता था व्यापारी अपने बेटे को। वन डे एक दिन, ही सम्मन्ड उसने बुलाया, यानी कि व्यापारी ने बुलाया, सम्मन्ड मीन्स बुलाया, हिज सन अपने बेटे को, एंड सैड और कहा उससे, टुडे यानी कि आज, आई वॉन्ट यू मैं चाहता हूँ तुमसे, कि तुम, टू गो आउट कि तुम बाहर जाओ, एंड अर्न मनी और कुछ पैसे कमाओ। इफ़ यू फेल अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि अगर तुम इस काम में फेल हो गए, पैसे नहीं कमाए, यू वॉन्ट गेट तुम्हें नहीं मिलेगा, योर मील्स आज का भोजन, यानी कि तुम्हारा भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा, टू नाइट यानी आज रात। अगर तुम फेल होते हो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया यानी पैसे नहीं कमाए, तो तुम्हें आज रात तुम्हारा भोजन नहीं मिलेगा। द सन वॉज स्केयर्ड बच्चा यानी कि बेटा डर गया था, एंड वेंट क्राइंग और रोता हुआ गया, टू हिज मदर अपनी मम्मी के पास। ठीक है, इस तरीके से हम मीनिंग निकालते हैं इंग्लिश।